एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कि वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद रहेगा टी मतलब क्या, ये हमारा, इसके बाद बी भी रहता है, सो वो एंटीबॉडी वाला पार्ट है। आज हम देखेंगे कि टी लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं। सो ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन एंटीजन, a T lymphocyte forms clone of T cells which are similar but they perform different functions. Clone has 4 types of T lymphocytes. मतलब क्या, जैसे एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन आप लोग समझ चुके हो कि ऐसा कुछ रहता है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोटीन रिसेप्टर रहते हैं, ऐसे ही प्रोटीन साइट रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था। तो जैसे ये हमारी बॉडी के सेल के कांटेक्ट में आता है, हमारी बॉडी टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स को। तो वो टी सेल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें 4 हम पढ़ेंगे, 4 ही टाइप के रहते हैं कि वो अलग अलग फंक्शन में। तो वही बोल रहा है कि अलग अलग फंक्शन में। क्लोन्स ऑफ टी सेल्स मतलब क्या, सेम दिखने वाले लेकिन काम अलग अलग करेंगे। पहला है हेल्पर टी सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस lymphokines for performing several types of functions like proliferation of other T cells and stimulation of B lymphocytes and macrophages. तो ये क्या, हेल्पर टी सेल नाम में इसके कि ये क्या रहता है, कहीं पर लड़ाई होती है तो क्या, अगर किसी ब्लड साइज आपके किसी सेल में लड़ाई चालू होती है, ये फट से जाता है और जगह और पार्ट में, बोलता है चलो चलो मारी मारा हो गया है, फट से उधर बचाना है। तो वो जाके किसको किसको पहले तो स्टिमुलेट करता है, जो खुद के पार्टनर रहते हैं अपने टी सेल, जैसे कि किलर वाले को, सप्रेसर को, इनको भी एक्टिवेट करता है। तो खुद के भाई बहन को भी हक जगाता है, वहीं पे बी लिम्फोसाइट्स को भी लेके आता है साइट के जहां पे भी दिक्कत हुई है। और मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या होता है, जैसे आप लोग लास्ट टाइम में देखे रहेंगे कि अगर समझे ये ब्लड वेसल है, हमारा ब्लड वेसल है, तो इसके अंदर अगर कुछ मोनोसाइट्स करके रहते हैं जो फैगोसाइट करते हैं, फैगोसाइटिक मूवमेंट करते हैं, तो इनको इसके अंदर मोनोसाइट्स बोलते हैं। वही ब्लड सेल के बाहर आ जाते हैं, इसे मैक्रोफाज बोलते हैं, इसी सेल को ही इसे क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज या मैक्रोफेजेस। ठीक है, एक ही सेल है जो क्या करता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है, फिर उसे खत्म करता है। तो ये जनरली फंक्शंस होते हैं क्या, मोनोसाइट्स के और मैक्रोफेजेस के। तो इतना आप लोग को पता चल चुका होगा। तो ये क्या काम करता है, 2-3 काम आप ऑलरेडी देख चुके हो, हेल्पर टी सेल। और इसका इंपॉर्टेंस बता सकता हूं मैं इस फॉर्म में कि एड्स जो होता है HIV वायरस की वजह से, उसमें जो वो सबसे पहले अटैक करता है, जिसको खत्म करता है, वो रहता है हेल्पर टी सेल को। से सबसे बड़ी एड्स की प्रॉब्लम यही है, ये इन्हें ही पहले टारगेट करता है। तो आपके नाम में आपको सिर्फ हेल्पर लग रहा है, लेकिन इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। So killer T cells or cytotoxic T cells, they directly attack and destroy invading microbes, infected body cells and cancer cells। मतलब क्या, ध्यान रखिए, कैंसर सेल्स मतलब क्या, आपके बॉडी के खुद के ही सेल होते हैं जो डिफेक्टिव होते हैं। डिफेक्टिव कैसे होता है, देखिए आपकी बॉडी की सेल जनरली ये शेप में दिख रही है, ठीक है, ये सेल्यूल। तो कैंसर में क्या होता है, ये जो 4 है ये बहुत ज्यादा तेज रेट से बढ़ने लगते हैं। तो ये समझो कुछ इसमें ऐसे बॉक्स भी आ जा रहे हैं, ऐसे बॉक्स वाले हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी के सेल से मैच नहीं खा रहे, तो ये इतना तेज मल्टीप्लाई हुआ था ना कि इसमें से कुछ डिफेक्टिव रह जाते हैं। ये सेल का नंबर बहुत ज्यादा हो गया, दैट कॉजेस कैंसर। कैंसर यही है बस, और कुछ नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी ये मतलब ये स्क्वायर वाले हैं सेल, इनको मार डालेगा खुद की बॉडी के। तो ये राउंड राउंड रहेंगे, तो कैंसर सेल को भी मारता था। हमारी बॉडी में ओरिजिनली रहता है जो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दैट्स ए किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स बाइंड्स टू इन्फेक्टेड सेल्स एंड सिक्रेट परफोरिन, वेरी इंपॉर्टेंट। परफोरिन मतलब नाम में ही है कि परफोरेट कर देता है, छेद कर देता है, ठीक है। देन परफोरिन फॉर्म्स अ होल, देखिए होल इन द इन्फेक्टेड सेल के अंदर, एंड इट ऑल्सो रिलीज सब्सटेंस दैट किल दी सेल्स, हेंस द नेम साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल मतलब क्या, जो सेल के लिए टॉक्सिन है। हाँ, साइटो मतलब सेल, सेल के लिए हमारी टॉक्सिन या फॉरेन बॉडीज के लिए भी टॉक्सिन हो जाएगा। तो पहले ये इसमें छेद करता है, तो क्या होता है, इसकी मटेरियल जो होते हैं पूरे बाहर आने लगते हैं, तो ये वैसे ही मरने वाला। ऊपर से क्या केमिकल भी छोड़ता है दूसरे टाइप का कि ले तू अभी उससे नहीं मरा तो इससे मरेगा। तो 2-3 फंक्शन याद रखिए किलर टी सेल्स के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सप्रेसर टी सेल, these cells suppress entire immune system against attack on own body T cells।
अब मालूम पड़ा कुछ एंटीजन था ही नहीं बॉडी में, या तो एंटीजन थे भी, चलिए एंटीजन थे भी, तो उसमें पहचानना कि गुड सेल्स आर व्हाट, उनको अटैक ना कर दे हमारी बॉडी सेल्स को। तो ये ध्यान में रखना किसका काम होता है, सप्रेसर टी सेल्स का। और इवन जब एंटीजन बॉडी के बाहर जा चुका है तो भाई सब एक्टिविटी को कौन स्लो डाउन करता है कि भाई काम डाउन, इसलिए कि भाई हो गया, बस हो गया। तो एक ग्रुप में एक लड़का रहता है जो बोलता है भाई बस करो, कितना करोगे, तो दैट्स सप्रेसर टी सेल। अभी मेमोरी टी सेल्स, अब ये क्या करता है, दीज आर प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड सेल्स विच रिटेन दी सेंसिटाइजेशन मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम इन दी फ्यूचर। जैसे क्या मेमोरी बना के रखते हैं, समझे, वो बोलते हैं कि लास्ट टाइम आया था तो एरिया में ऐसा दिखने वाला कोई था जो सबको डिस्ट्रॉय करके गया था, तो उसकी मेमोरी बना लेगा। तो इसका फंक्शन ये रहता है कि मेमोरी बनाना। फोटो लेने वाला लड़का, इट टेक्स फोटो, कभी भी आया तो मतलब कौन कैसा फाइट करता है पूरा पता रहेगा इसको। तो इसे क्या एंटीजन का, ये जो समझिए कोई एंटीजन है जिसके साइड्स ऐसी हैं, ऐसी उसकी साइड्स हैं, साइड्स मतलब क्या, ये प्रोटीन होते हैं जो उसको अटैच होते हैं, तो इसका इमेज कैप्चर कर लेता है और इसकी बहुत सारी कॉपी बना के दिमाग में रख लेता है, बोलता है देखो यही कॉपी है अगली, क्यों, क्योंकि अगली बार अगर आएगा तो भाई पहले लड़ने वलने का काम बाद में होगा, फट से यही जाएंगे और जाके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो आपको पता चल गया कि टी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। सो 4 टाइप के, एक है हेल्पर, दूसरा है किलर, तीसरा है हमारा सप्रेसर और उसके बाद मेमोरी। ठीक है, सो HKSM या कुछ भी करके आप लोग याद रख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मुझे लगता है वो हेल्पर टी सेल्स है जो सबको इन्फॉर्म करते हैं। दो सबका रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसके अलावा क्या, ये टी सेल्स खुद में ही काम करते हैं, इनका जो रोल है वो। हेल्पर क्या करता है, दूसरे वालों को भी लेके आता है, बी लिम्फोसाइट्स को भी लेके आ जाता है कि चलो उधर बहुत लफड़ा हुआ है, और इनको भी जगाने का काम कौन करता है, किलर को, हमारे सप्रेसर को, फिर मेमोरी को, हेल्पर ही। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, तो हमारा अगर मैकेनिज्म ऑफ टी लिम्फोसाइट्स पूछा तो ये होगा, ये आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं, इसमें भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी लिम्फोसाइट्स आर सेंसिटाइज्ड डायरेक्टली बाय बोथ एंटीजन एज वेल एज बाय टी हेल्पर सेल। देखिए लॉजिक, मस्त क्वेश्चन बन सकता है कि बी लिम्फोसाइट को एक्टिव कैसे होते हैं। तो एक तो रहेगा भाई एंटीजन आ जाएगा, दूसरा क्या होगा, ऊपर वाला हेल्पर टी सेल भी तो बोलेगा भाई बंटा है तुम क्या सो रहे हो उधर, चलो उधर लफड़ा चालू है, तुम इधर मस्त मजे नींद मार रहे हो। तो ये भाई बोलेगा चल 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 आता हूँ अपने बंटा को मारा किसने, तो ऐसे करने जाएंगे ये लोग। एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाइज वेरी फास्ट। देखो सबसे पहले वो हेल्पर किधर जाएगा, बोलेगा अरे भाई बी बंटाई के बहुत बंटा है, बी लिम्फोसाइट के पास बहुत बंटा है और बहुत हार्ड मल्टीप्लाई होता है, फटफट फटफट, तो ऐसे वाला चीज है इसका, तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। टू प्रोड्यूस क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। व्हाट इज प्लाज्मा सेल्स, पहले वो क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं और वो प्लाज्मा सेल फाइनली बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। एंड मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स ये भी मेमोरी रखता है, देखिए ये भी मेमोरी रखता है। भाई मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर एग्जाम, हमारे सेल हमको खुद ये सब मेमोरी बना के, और हम लोग बोलते हैं हमारे को याद नहीं हो रहा है। हमको क्या याद नहीं होता है कि जो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग बहुत सारा, हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये आप लोग को प्लाज्मा के लिए बताया था, ये देखिए आपको लास्ट लेक्चर में माइलॉइड स्टेम सेल बताया था हार्ट वाले चैप्टर में, एंड लिम्फोइड स्टेम सेल बताया था। तो वो देखिए लिम्फोइडल में लिम्फोब्लास्ट रहते हैं जो सेल को बोलते हैं, उसके बाद इनमें से एक बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स, और वो प्लाज्मा सेल फाइनली क्या बन जाता है हमारा, ये बनेगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनने वाला है यही। और इससे देखिए लिम्फोब्लास्ट में से एक टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था नेचुरल किलर के बारे में। और यहीं पे माइलॉइड क्या क्या बनाता है, आरबीसी बनाता है, फिर माइलोब्लास्ट, यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट है, यहाँ पे माइलोब्लास्ट, ग्रैनुलोसाइट्स, फिर इसका देखिए हम लोग किसको, ये सब को मिला के हम WBC बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के लिए गूगल इमेज से मैंने लिया, तो प्लीज इसे आप अच्छे से पढ़ना, बहुत क्लैरिफिकेशन है इसमें। और ये स्टेम सेल्स के बारे में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, तो रिपीटेटिव हो जाएगा, लास्ट नहीं हार्ट वाले चैप्टर में लास्ट पार्ट में, कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इतना ध्यान में रहना चाहिए। और ये बहुत है कि आरबीसी कौन से स्टेम सेल से प्रोड्यूस होता है और ये कौन से, क्योंकि इसका मेंशन बहुत बार हो चुका है, प्रोबेबल क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में ये। और इसमें को इसको चार्ट जाइए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग ना वो जो मैंने इम्यून सिस्टम का जो बताया था ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट,
वो बहुत परेशान करेगा कि क्या होता है, ग्रैनुलोसाइट्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं प्रोड्यूस करते, क्या यूज है। सो वो क्वेश्चन बार बार आता है जो लाइफ में हम लोग को फेस करना पड़ता है। तो प्लीज जाके गाइज आप बार बार वो चीज़ को या तो एक जगह लिख लीजिए, तो कोई इमेज खोल के देख लें। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट जो गोल जैसा टाइम है आप वेस्ट करिए बार बार एक ही चीज़ को देखने के लिए, लेकिन ये टाइम यूज करिए कि आपको मेमोरी बन जाए दिमाग में कि क्या चीज़ें कैसी हैं, ताकि ये चार्ट, क्योंकि हमारा इमेज जो है ना दिमाग ज़्यादा कैप्चर करता है कलरफुल चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे आपको सब समझ जानी चाहिए कि कौन किससे क्या बन रहा है, तो वहाँ से आप आंसर लिखना शुरू कर देना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। प्लाज्मा सेल्स बनता है, ध्यान रखना प्लाज्मा सेल बनाता है, मेमोरी सेल भी, बी सेल्स। द प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। देखे बोला ना, तो ये स्टेम सेल के पास जाएगा, फटफट बोलेगा प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस करो, स्टेम सेल फट से बना के रखा रहता है, बोलता है एकदम गर्म है, सिर्फ मेरे को नहीं रहता, हाफ कुक्ड फूड रहता है, उसको बाद में जैसे ग्राहक आए तो मस्त पूरा उसको एकदम खाने लायक बना के देते हैं, तो वैसा रेडी रहता है। बस टी हेल्पर सेल और एंटीजन आके बोल दे कि बनाने का, बस आटा रेडी है, रोटी बन जाएगी। विच आर सर्कुलेटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। अब इसको बॉडी फ्लूइड के भाई अगर समझो लेफ्ट आर्म में कुछ दिक्कत हुई तो राइट आर्म वाले एंटीबॉडी को कैसे लाएंगे, तो वो ब्लड के थ्रू ही आएगा ना, लाइक ब्लड एंड लिम्फ। देखिए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स मे बाइंड टू अ सेल मेम्ब्रेन और रिमेन फ्री। क्या करते हैं, देखिए ये सेल है आपकी बॉडी का, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे एक्शन हो रहा है, अगर समझो इसने इन्फेक्ट कर दिया सेल को तो ये यहाँ पे ही रहेगा। अब मैं आपको रियल में एंटीबॉडी से इंट्रोड्यूस, तो ये सर हाथ फैला के रेडी रहता है, बोलता है आओ एंटीजन आओ, गले मिलते हैं, और गले मिलने के माने उसका गला दबा देता है, ऐसे हाथ खोले खड़ा रहता है। ठीक है, तो ऐसे तो ये सेल से बाइंड है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है कि आएगा तो काट डालूंगा उसको। कभी कभी क्या रहता है, फ्री घूमता है मार्केट में, यो डॉन इन दी ओपन एयर है, ये कैसे, ये ब्लड के अंदर ये घूम रहा है, ऐसा बोलता है ला 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 करते हुए घूमता रहता है, जिधर मिला एंटीजन उधर ही मार डालता है। तो ये पुलिस या तो थाने में बैठती है या तो पेट्रोलिंग करती है, तो दीज आर लाइक पुलिस। मेम्ब्रेन को भी अटैच करके रख सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कैसे काम करते हैं, उसके 3 ही फंक्शन ध्यान रखें, और भी एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेकिन इसमें आप लोग को मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग जो लिखा है वही बताएंगे आपको। द फ्री एंटीबॉडीज हैव 3 मेन फंक्शंस। व्हाट आर दोस? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूटिनेशन का मतलब आप लोगों को पता है कि जमा हो जाना, जैसे कि अगर दूध से दही होता है, व्हाट इज दैट? जमा हो रहा है ना, वो गाढ़ा हो रहा है, दैट्स थिंग ओनली। ऑफ particulate matter including bacteria and viruses, they immobilized mass, the immobilized mass is then engulfed by the phagocytes। phagocytes क्या है देखो बताया था अभी चलते हैं आगे, हम लोग बताए थे इसके थोड़ा सा मैं बताया था आप लोग को। हाँ ये देखिए, समझिए कोई वायरस है ऐसा, अब वायरस, अब आप लोग बच्चे नहीं है तो ऐसे में आप वायरस को किसको, प्रोटीन हेड्स के साथ ही याद रखोगे, दीज आर प्रोटीनस। H1N1 वायरस बोलते हैं ना, तो वायरस मतलब क्या, उसके ऊपर H टाइप का और N टाइप का प्रोटीन रहता है, अलग अलग नाम देते हैं हम लोग से ऐसे, और H और N का फुल फॉर्म भी होता है। तो ऐसे वायरस ये घूम रहा है प्रोटीन अपने लेके। अब यहाँ पे क्या जाएंगे, एंटीबॉडी जाएंगे, हाथ फैला के उधर पकड़ लेंगे इसको, यहाँ वाला पकड़ लेगा हाथ, ऐसे। ठीक है, अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एग्लूटिनेशन अगर प्रोसेस होगा तो ये लोग ना जमा हो जाएंगे एक जगह जमा हो जाएंगे, और कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाएगा। तो ये सब खुद में भी अटैच हो जाते हैं। क्या करते हैं उससे ना, वो मांस को इमोबिलाइज कर देते हैं कि हिलने नहीं देंगे भाई, ये बहुत घूमता फिरता है, इसको अभी हम लोग को नहीं होता कि साखली कैसे खेलते हैं कि किसी को अगर अपने को फंसाने का तो हाथ बांध लो, फिर वो इजीली पकड़ जाएगा। सो वो अभी प्रोटीन पकड़ चुका। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारा भारी भरकम मैक्रोफाज आता है। मैक्रोफाज ऐसा वाला सेल, ये बड़ा सा मोटू सेल आता है, बोलता है खाना लाए हो तुम लोग, ये फैगोसाइट्स हैं। अब क्या करता है, इनको अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और पूरे को खत्म कर देता है, और इसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। ठीक है, तो पूरे बॉडी में समझ गए एंटीबॉडी क्या काम करते हैं, इसको खुद नहीं मारे, यहाँ पे खुद जमा करके रखे, मारता फैगोसाइट है।
ये याद रखना है, ये फैगोसाइट जो येलो कलर का मैंने बनाया, ठीक है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा थोड़ा। अब चलते हैं ऑप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू facilitate their subsequent phagocytosis by macrophages। फिर से मैक्रोफेजेस ही आएंगे, फैगोसाइट्स भी वही रहते हैं, मैक्रोफेज भी वही रहते हैं, हम लोग वही बात कर रहे हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है इसमें, ये जो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, एक सेकेंड, ये स्ट्रक्चर जो बनाया था इसमें अब ये बाइंड नहीं होंगे, ये यहाँ पे आ गया समझो हमारा बैग, ये हमारा एंटीबॉडी आ गया। अब ये एंटीबॉडी क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रिलीज करता है और कोट कर देता है इससे, वो उसको मैं दिखाता हूं ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से इसको कोट कर दिया, ठीक है। ऑप्सोनिन, ऑप्सोनिन वो प्रोटीन का नाम है। अब इससे क्या होता है, ये फैगोसाइट ना दुनिया भर का जगह छोड़ के ना वो सीधा जाता है पहले इसके पास, तो क्या करता है, एक्सिलरेटेड प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस का, ध्यान रखिए। अब जाएगा इसको दबा के मार देगा, तो वही बोल रहा है फैगोसाइटोसिस ही होगा एंड में, लेकिन क्या होगा, प्रोटीन छोड़ेगा उसके आगे और वो फट से फैगोसाइट्स वहां पे जमा हो जाएंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, थर्ड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया, टेटनस टॉक्सिन। टेटनस आप लोग टेटनस विब्रियो करके अपना ये मालूम है आप लोगों को कि ये रहते हैं बैक्टीरिया रहते हैं जो अपने को इन्फेक्ट करते हैं। ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। अभी रुक जाओ और एक चीज कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए समझिए, ये कोई इसको क्लियर कर लेता हूं, आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन बताना है। सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन में ये नहीं कि उनके टॉक्सिन्स भी करता है, अब उनको मार भी दे, मतलब उनको मरवाता भी है, किल भी करता है। जैसे कि क्या होता है इसमें, ये समझिए कुछ है, ये रिलीज कर रहा है टॉक्सिन फट, ये जो हेड है ना यहाँ से, ये मैं समझ रहा हूँ, ये वायरस का प्रोटीन सरफेस है, तो ये क्या ऐसा ना टॉक्सिन छोड़ता रहता है इनके थ्रू, तो ये खराब चीज है। अच्छा, वायरस कैसे अपने को इन्फेक्ट करती है, या तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सेल को खाते जाते हैं और खुद को बढ़ाते जाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी का सेल खत्म होता रहेगा और ये बड़ा ज्यादा होता रहेगा। और दूसरा चीज कैसे हार्म करते हैं, टॉक्सिन छोड़ते रहते हैं। सो दो चीज से हमको हार्म करते हैं। तो एंटीबॉडी आके क्या करता है, पहले जो टॉक्सिन छोड़ रहा है ना, ये टॉक्सिन छोड़ा है, वो वाले आर्म को आके ही पकड़ लेता है, पहले बोलता है दुनिया की बात नहीं, फैगोसाइट्स कब तक आएंगे, हम पहले इसके टॉक्सिन को रिलते भाई, नहीं तो ऐसे तो हमको खत्म ही कर देगा। दिमाग वाला बंदा है। तो ऐसे पहले इनके टॉक्सिन्स को, तो ये जो निकल रहा था टॉक्सिन्स खत्म, तो न्यूट्रलाइज कर दिया टॉक्सिन्स को। और दूसरा क्या, फिर बुलाएगा ओ फैगोसाइट भाई आओ आओ, इधर अपने को बकरा मिल गया खाते हैं, तो इसको बाद में फैगोसाइटिस से किल भी कर देगा। तो ऐसे भी रहते हैं। तो होपफुली आप लोगों को 3 प्रोसेस याद हो गए होंगे और ये आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, ठीक है। ऑप्शनाइजेशन का थोड़ा मीनिंग जल्दी लोगों को पता नहीं चलता, तो मैंने वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, वो इंपॉर्टेंट है। एग्लूटिनेशन भी बता दिया कि एग्लूटिनेशन किसका हो रहा है, एंटीबॉडीज का हो रहा है। हर स्टेप को मैंने, और न्यूट्रलाइजेशन में भी बताया कि किल सब में फॉलो ऑन होता है फैगोसाइट से ही, ये ध्यान रखना है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स, तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। होपफुली आप लोगों को याद हो कि हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये पढ़ रहे थे अभी कि कौन कौन से सेल्स हैं। अब दूसरा सेल है एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स। ये क्या होता है, ये वेटर टाइप है, खाना आपके प्लेट पे लाके देता है। तो मतलब क्या, वायरस को लेके जाता है किसके पास, हमारे फैगोसाइट्स को, जो इसको खाएंगे। तो दैट्स द थिंग। तो ऐसे काम करता है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंगल्फ invading pathogens and process the antigens. Then the processed antigens are presented on their own surface. These cells are able to deliver a stimulatory signal that are necessary for activation of the T helper cell. तो क्या होता है, ये जाएगा, ये भी पकड़ेगा, उनको सेम मेमोरी क्रिएट करेगा, और मेमोरी क्रिएट करने के बाद ये जाएगा टी हेल्पर सेल के पास, और टी हेल्पर सेल जाए, फिर क्या करेगा, एक तो खुद अपने बी लिम्फोसाइट्स को करेगा और फिर उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स के सारे सेल को एक्टिवेट कर देगा। समझ गए। तो ये प्लेटर में लेके जाता है, शेप बताता है उसको। तो हेल्पर सेल ना, ये मीनिंग भी बताता है। वो था ना हमको कि प्लाज्मा सेल को
मल्टीप्लाई करके एंटीबॉडी बनाना था, तो वो मालूम कैसे पड़ता है उसको कि ये सब होने वाला है, तो वो कैसे करते हैं वो लोग, प्लस मेमोरी भी क्रिएट करने वाला साथ में चलता है। ये लोग कहाँ से करते हैं, ये जो रहता है उनका बारे में बता के देता है, कौन, एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये पहली बॉडी में आया तो एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट्स आएंगे, तो इन्फॉर्मेशन मतलब ये कैसे आप सोच सकते हैं, स्पाई टाइप, जो पूरा प्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर, किसको, हमारे दूसरे किलर सेल्स को। अब वैक्सीनेशन के बारे में जान जाते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। ये आप लोग स्कूल में ऑलरेडी पढ़े रहोगे, मैंने वापस से बताया भी था कि क्या होता है, आज फिर से पढ़ लेते हैं, तो फटफट करेंगे इसको हम लोग। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन। इसमें क्या थोड़ा ना पूरी बॉडी में दो टाइप से करते हैं, उसको या तो हाफ किल करते हैं एटीन्यूएटेड, या कंप्लीट डेथ, उसको डेड करके बॉडी में डालते हैं। बताऊंगा कैसे प्रोसेस है, तो वहीं पे यहाँ पे बता रहे हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पैथोजन इज कॉल्ड एज द वैक्सीनेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, आपकी बॉडी में, फटाफट बताए तो सो दैट कि आपको आगे मिलता है। अब आपकी बॉडी हमने देखा ना मेमोरी बनाती है, लेकिन वो कैसे बनाती है, जब एंटीजन बॉडी में एंटर हो रहा था। तो उसके बाद क्या लोगों ने सोचा कि भाई इस तरह से अगर हमारे ना बीच में पोलियो का बहुत हमारे इधर इशू आ रहा था, तो क्या देख रहे थे कि इसमें पैरालिसिस हो रहा था यूथ को। तो जब तक वो हम लोग रियलाइज करते थे ना, उसको पैरालिसिस हो चुकी रहती, तो हम लोग बोले कि इसका करें कि हमारा यूथ तो इस तरह से पूरा उसका कैपिटल जितना कमा सकता था पूरा खराब होते जा रहे। तो क्या है, हम लोग वैक्सीनेशन के कॉन्सेप्ट में घुसे। मतलब वैक्सीनेशन पहले भी बहुत सारे निकले, तो मैं ऐसे एग्जांपल से बता रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, या तो किसी एंटीजन को, मतलब जो वायरस होगा या बैक्टीरिया, उसके आधा मार देते हैं, या तो कंप्लीट डेड कर देते हैं। आधा मार दे मतलब क्या, वो टॉक्सिन विक्सिन रिलीज नहीं कर सकता, खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, दोज काइंड्स ऑफ थिंग। तो इसको बोलते हैं एटीन्यूएटेड, हाफ किल्ड को। अब कंप्लीटली किल्ड तो जानते हो डेड है वो तो उसका कुछ नहीं। तो इसको क्या करते हैं, हमारे ब्लड में डाल देते हैं, या तो मुंह के थ्रू हमारे बॉडी में डालते हैं। तो क्या करती है हमारी, फिर से जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स है, इसको इम्यून रिस्पॉन्स है वो इसको क्या करती है, लड़ती है, इसको देखती है कि अरे ये तो आ गया, फिर इसको मारती है, इसको खत्म करती है, फिर क्या करती है, इसकी कॉपी कर लेती है, मेमोरी बना के रख लेती है। अच्छा, तो इसको क्या गवर्नमेंट ना थोड़ा कम नंबर में, जैसे कि आपको क्या करते हैं, इसको सिर्फ 100 मॉलिक्यूल इसके डालेंगे, बस लिमिट में डालते हैं, कि ये नहीं होना चाहिए कि पूरा ये अगर एक्टिवेट होगा तो पूरी बॉडी को भाई फट से डिस्ट्रैक्ट कर दे, समझे, उतना भी नहीं डालते, ताकि हमारी बॉडी को मस्ट टाइम, इम्यून सिस्टम को मस्ट टाइम मिले रिस्पॉन्स करने। सिर्फ 100 मॉलिक्यूल तो आराम से मार देगा। फिर मेमोरी एक बार बन गई ना उसकी, तो हमारा काम हो गया। तो मेमोरी बनी तो क्या, अगर फ्यूचर में ये वायरस फिर से आता है, ये वायरस फिर से आता है, तो जब मेमोरी वाले सेल है ना फट से एक्टिवेट होते हैं, और इसको नंबर मल्टीप्लाई करने नहीं देते। वायरस के साथ सबसे बड़ा इशू क्या है, वायरस के साथ सबसे बड़ा इशू द रेट एट विच दे मल्टीप्लाई, वो बहुत तेज मल्टीप्लाई होते हैं। तो आपकी बॉडी को जब तक पता चलेगा ना, वो खत्म कर चुके रहेंगे। लेकिन अभी समझे पहला दूसरा है, तब तक पकड़ के लोग ने फट से मार दिया। और वैक्सीनेशन पूरा इसी तरह से काम करता है। ये होता है वैक्सीनेशन। आपकी बॉडी में क्या हो रहा है ये सब आपको जानना चाहिए। तो ये और कुछ नहीं है, जो हमारी, जैसे कि हमने देखा कि ऐसे काम हो रहा है हमारी बॉडी, ऐसे हम लोग जब पढ़ाई किए कि हमारी इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे, तो हम लोग बोले हम लोग आर्टिफिशियली क्यों ना करें ये सब चीज़ें। तो दैट्स एन आर्टिफिशियल वे ऑफ आपका इम्यून को जगाने का। तो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें अभी आगे। द बॉडीज इम्यून सिस्टम हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस दैट कॉज इन्फेक्शन, क्योंकि वो क्या करते हैं, पैथोजेंस इन्फेक्शन करते हैं। इट्स एन एफिशिएंट सिस्टम मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब हमेशा रहता है, क्योंकि आपके कभी कभी खुद के सेल्फ को भी अटैक कर देता है और आपको एलर्जी दे सकता है, इसलिए बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इट आइदर कीप्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट और ट्रैक देम डाउन एंड गेट रिड ऑफ देम। तो ये काम बता रहा है, अभी फिर से इतना पढ़ के हम लोग थोड़ी फिर से पढ़ने की जरूरत है कि कैसे काम करता है। हाउएवर सम पैथोजेंस कैन ओवरवेलम द इम्यून सिस्टम, कुछ क्या कर सकते हैं, हमारे आर्मी ऑफ इम्यून सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। When this happen, it can cause serious illness, जैसे मैंने पोलियो के केस में पैरालिसिस बता दिया। The pathogens most likely to cause problems are the ones the body doesn't recognize। तो मतलब इसमें जब पढ़ाई किए तो लोग क्या बोले थे कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सा है।
गाइस अभी ये तो मैं आपको सिंपलर वे में, ये डायग्राम में बहुत सिंपलर, क्योंकि क्या होता है दूसरी चीज क्या होती है, जैसे कि अगर आप किसी को प्रोटोजोन्स को लेते हो, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज है, ये इसका वैक्सीन नहीं बन पाता, क्यों? क्योंकि इसका शेप ना चेंज होते रहता है। कोविड के लिए भी यही बोल रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोटीन्स इसके सरफेस पे ना, ये लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं, सब मिला जुला के प्रोटीन्स पहचानना है कि प्रोटीन्स क्या है, वही शेप लेता है वो। तो जो प्रोटीन्स है ना वो चेंज होते रह रहे हैं, बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो समझिए, क्लियर करके आपको बताता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए कि ये वायरस है, उसका इस बार शेप ऐसा था, मैंने इसका वैक्सीन बना दिया जिसका शेप कुछ इस तरह से, जो इसको अंदर अपने पकड़ लेगा। ठीक है, ये हमारा एंटीबॉडी हो गया, ये एंटीजन हो गया। लेकिन जब तक मेरी बॉडी में ये बन रहा है तब तक ये शेप चेंज कर लिया। अब ये क्या हो गया, ये है ही नहीं, अब ये ऐसा हो गया है। गवर्नमेंट ने वैक्सीन के थ्रू ये बनवाया था, बॉडी में ये फट से ये एंटर हो रहा सबके, तो इसके लिए फिर से वही सिस्टम कि भाई जैसे हम लोग बोल रहे थे, दिक्कत है कि अब इसकी मेमोरी नहीं बना पाता वो फटफट तब तक, क्योंकि ये बहुत तेज मल्टीप्लाई होता है, जब तक पता चलता है तब तक ये हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। फिर इसके लिए वैक्सीन चलो बना दिए, फिर तब तक ये कुछ और शेप ले लेगा। तो ऐसे ये वायरस का भी इवोल्यूशन होता रहता है, या तो अपनी कोटिंग स्ट्रांग कर लेगा फिर कि मरने ही नहीं देगा, तो इस तरह से इवोल्यूशन होता रहता है, उनका भी इवोल्यूशन होता रहता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ते नहीं कि क्या दिक्कत होती है। डजंट रिकॉग्नाइज वैक्सीनेशन इज अ वे टू टीचिंग क्या होती है, इट्स लाइक आउटसाइड ऑफ द बॉडी से आपको कोई टीचर बाहर से आपको नॉलेज दे रहा है। सो इसी तरह से हम अपने इम्यून सिस्टम को बाहर से दे रहे हैं, कैसे आर्टिफिशियली दे रहे हैं। द इम्यून सिस्टम एज टू हाउ टू रिकॉग्नाइज and eliminate the pathogenic organism. That way body is always prepared if you are ever exposed to one disease. जितने टाइप के वैक्सीन उतने टाइप के डिजीज के लिए रहता है। वैक्सीनेशन इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव स्टेप है कि क्या मालूम फ्यूचर में हो, क्या मालूम फ्यूचर में हो, तो वो प्रिवेंटिव एक स्टेप है, ध्यान रखिए। That can protect people from getting sick. Vaccination has allowed us to control disease like measles, polio, tetanus and whooping cough that once threatened many lives. बताया ना बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं बोल रहा कि मनगढ़ंत कहानियां बताता हूँ, आप लोग को वही सब बता रहा हूँ कि रियलिटी में होता कैसे ये सब, और वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट दैट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल गेट वैक्सीनेटेड. Vaccinations don't just protect individuals. When enough people are vaccinated, vaccination don't just protect the individual. अच्छा हाँ, तो क्या करता है, अगर बहुत सारे लोगों को होगा तो पूरे ग्रुप ही सिक्योर होगी ना, बस ये लाइन से लिखने के लिए डाला है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, अगर पूरे सारे लोगों को हो गया, क्योंकि समझो मेरी बॉडी में आया था, मेरी बॉडी ने मार दिया वायरस को, वायरस का स्प्रेड बंद हो गया। मैंने बताया था ना, वायरस मल्टीप्लाई बहुत तेज होता है, आपकी बॉडी में होगा, फिर आप छीके और कहीं गया, ऐसे पब्लिक में होते तो पूरी यूथ को खत्म कर देता है, ऐसा ही। लेकिन मेरी बॉडी में आया था, मैंने वैक्सीनेशन किया था, ट्रांसमिशन खत्म, होगा ही नहीं। फिर समझो इसकी बॉडी में गया था, इसकी बॉडी ने भी वैक्सीन लिया था, खत्म। समझो इसकी बॉडी इन्फेक्ट हुई तो चलो इसने फैला दिया, लेकिन तीसरे की बॉडी में क्या मालूम इन्फेक्ट है, वहां पे मरेगा। मतलब ये वैक्सीनेटेड पर्सन की बॉडी में जाके वहां पे मर जाता है, तो वो अच्छी चीज है। तो इसमें इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना चाहिए। अब यहाँ पे हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी immune system depends against invaders. Immune system consists of several types of cells. These cells defend against the harmful pathogens. However, they have to recognize an invader. ठीक है, बहुत जरूरी है। Vaccination teaches the body to recognize new pathogens causing the disease. It stimulates the body to make antibodies against antigen of pathogens. It also primes immune cells to remember the type of antigen. This allows a faster response. ठीक है, फास्टर कैसे हो ये भी मैं बताया आपको। Pathogens in the future. Vaccines work by exposing you to a safe version of pathogen.
ये सेफ वर्जन ऑफ पैथोजन समझ पा रहे हो, हाफ किल्ड और कंप्लीटली किल्ड, यही मैं बताया था आपको। वैक्सीन में बी इन द फॉर्म ऑफ, कैसे कैसे वैक्सीन को दे सकते हैं देखिए, अ प्रोटीन और शुगर फ्रॉम द पैथोजन, जैसे कि कोई केमिकल छोड़ता है, वो केमिकल सिर्फ टॉक्सिक है और नहीं तो वो केमिकल का जो रहेगा, जो भी रहेगा मेमोरी बना लेगा। डेड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ अ पैथोजन, डेड जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी। एंड थर्ड फॉर्म अ टॉक्सॉइड कंटेनिंग टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय अ पैथोजन, तो वो जो टॉक्सिन, अगेन टॉक्सिन जो रहेगा। अब वीकेंड एटीन्यूएटेड, ठीक है, वीकेंड को एटीन्यूएटेड बोलते हैं, ये मैंने पहले बताया था आप लोग को। व्हेन द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू वैक्सीन इट बिल्ड्स द एडेप्टिव प्रिवेंटिव, इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, एडेप्टिव वाले को और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स और एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं, तीनों एक ही के नाम है। हेल्प्स टू इक्विप द बॉडी टू फाइट ऑफ एन एक्चुअल इन्फेक्शन, एक्चुअल मतलब रियल में मेरी बाहर से, ये तो मैंने आर्टिफिशियली ये पूरा प्रोसेस किया ना, लेकिन जब वो रियल में एंटर होगा तो ऐसे हम लोग उसको डील करते हैं। सो गाइज ये हमारा पूरा मैकेनिज्म हो चुका है, किसका हमने देखा, बी लिम्फोसाइट कैसे काम करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स कैसे काम करते हैं और वैक्सीनेशन कैसे काम करता है। तो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत सारे अच्छे से पॉइंट्स आप लोग के हो गए रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप लोग आजकल लाइक नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए कि कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं लगा, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।